हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पॉलिटी का टेस्ट नंबर 21 यानी कि सेट नंबर 21 है और पॉलिटी का फ्रेंड्स आपका टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सेकेंड टेस्ट को देंगे। जो आज का हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक है वो किस टॉपिक से आपका टेस्ट है तो देखिएगा। फर्स्ट है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो फ्रेंड्स, आपका इस टॉपिक से आज टेस्ट है, तो प्लीज़ अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो एक बार टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद टेस्ट देने का मज़ा ही कुछ अलग रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने पॉइंट पे और आज का देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मूल अधिकार से क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो 1 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो 2 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 24। तो याद रखिएगा, बच्चे के जो शोषण का जो संबंधित है अनुच्छेद 24 से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है। तो 3 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 24। वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो 4 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 17। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ठीक है, अनुच्छेद 17 वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आप बीपीएससी के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार एसआई या बिहार सचिवालय एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ विश्वास करके जुड़िए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। और आपको डेली 9 PM में आपको टेस्ट होगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ आप उससे ज्वाइन होकर आप डेली 9 PM में टेस्ट दीजिए, टॉपिक्स बाई टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें। तो 6 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 19 के ए में, 19 के 1 के ए में। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो किस में है। तो 7 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 19 में है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है, तो किस में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 19 के 1 के ए में विशेष रूप से उपबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो 9 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एकांतता का अधिकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 25 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो 12 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 30।
अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो 13 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो 14 का डी इज द राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन से रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो 15 का सी इज द राइट आंसर, हैबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो 16 का ए इज द राइट आंसर, केशवानंद भारती बनाम केरल वाद। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है? तो 17 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 44वां संशोधन। ठीक है, तो 44वां संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची में किया गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है फ्रेंड्स, तो देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार मूल अधिकार में आता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है आपका संपत्ति का अधिकार और डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फ्रेंड्स आपका 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो 19 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि समान आवास का अधिकार। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो 20 का सी इज द राइट आंसर, सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो 21 का ए इज द राइट आंसर, विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या निषेधों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो 25 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 14 तथा 16 में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो 26 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल
तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा अधिकार है? तो 28 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ये कभी भी नहीं खत्म किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो 29 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि पारसियों को। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 20 के 3 में। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसा से संरक्षण प्रदान करता है? तो 31 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो कब पारित किया था? तो 32 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1976 में यह पारित किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉप क्वेश्चन है सब उसको हम लोग कवर करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो एक बार प्लीज़, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। आप लोग समझ रहे ना, टॉपिक्स वाइज जो आपको मैक्सिमम आपको नहीं मिलता है कि टॉपिक्स वाइज वीडियो, बस प्लीज़ एक बार आप देखिए, विश्वास के साथ जुड़िए, क्योंकि ये टॉपिक्स वाइज यहाँ पे आपको टेस्ट लिया जाता है फ्रेंड्स। प्लीज़, पॉलिटी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी कंप्लीट मतलब मैं कर दूंगा, फिर साइंस का कुछ वीडियो बचा फ्रेंड्स मैं वो भी कंप्लीट कर दूंगा, और ज्योग्राफी बचा हुआ है फ्रेंड्स मैं वो भी कंप्लीट कर दूंगा। प्लीज़ आप विश्वास कीजिए और जुड़िए, मैं सब कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो 35 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि आयरलैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो 36 का बी इज द राइट आंसर, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो 38 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 39 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो 39 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो 40 का बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 43 ए में। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में
नहीं जोड़ा गया। तो 41 का सी इज द राइट आंसर कि समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो 43 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो 44 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि समान नागरिक संहिता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। तो 45 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि के टी शाह ने। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका मूल कर्तव्य से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो 46 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर कि भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। तो 47 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि भाग 4 के ए में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो किस भाग में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि भाग 4 ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है। तो 50 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 51 ए में शामिल है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो 51 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई। तो 52 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो 53 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो 54 का राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो 55 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि वन्य प्राणी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो किस अनुच्छेद में। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 51 ए में। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो 57 का सी इज द राइट आंसर, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, हमारा प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोक चुनाव में मतदान करना। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आते हैं आप लोग राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अप्रत्यक्ष मतदान से। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो 61 का डी इज राइट आंसर, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो 62 का सी इज द राइट आंसर, 50 निर्वाचकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पढ़ा लिखा हो। जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। आयु 35 वर्ष, यानी कि सिंपल सा देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए और प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष चाहिए एज, ठीक है, बनने के लिए। तो आयु 35 वर्ष होना चाहिए, संसद चुने जाने का योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। ये अगर होगा तो राष्ट्रपति देश के बन सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके लिए भी कंडीशन है राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान अगर 35 साल जिसका एज होगा और वो भारत का नागरिक हो तो राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मनोनीत किया जाता है, उनके बाद उनका कुछ अलग कंडीशन रहता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु वो क्या हो? तो देखिएगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहता है। 67 का सी इज द राइट आंसर, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो प्लीज़ अगर आपको पता होगा तो कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो 68 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि उपराष्ट्रपति को। अगर फ्रेंड्स अगर उपराष्ट्रपति न हो तो वो उनको अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो वहाँ पे नागरिक होंगे उनको देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, कभी ऑप्शन में ऐसा हो, क्वेश्चन ऐसा पूछे तो आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो 69 का डी इज द राइट आंसर, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 70 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है कि वो महाभियोग द्वारा उन्हें राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर कि निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने का अधिकार किसे है? तो 72 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि संसद के दोनों सदनों को।
अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो 73 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि राज्यों की विधान सभाएं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में कोई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। तो 74 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 6 माह, कम से कम 6 माह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो कौन होगा, तो फ्रेंड्स देखिएगा 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के ही मुख्य न्यायाधीश अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो उनको शपथ दिलाते हैं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ अगर शपथ कौन दिलाते हैं, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर वो नहीं रहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। तो 76 का ए इज राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। तो 77 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 53 में, यानी कि 53 में। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि भारतीय संविधान के में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। तो किस में निहित है, तो 78 का फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो किसमें क्या में संशोधन में दिया गया है फ्रेंड्स। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन में यह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो 80 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर वे भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो 81 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मंत्री परिषद की अनुशंसा पे भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो 82 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, देखिएगा तो वह संसद का एक संगठक भाग है, ये सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं, तो ये गलत है। वे प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की सम्मिलित करता है, तो ये सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह था। तो वह क्या था। तो 84 का राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा। तो 84 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो 85 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 111 के तहत वह रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर
कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजता है, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति देता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 87 का सी इज द राइट आंसर के अनुच्छेद 123 के तहत वह देता है। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो 88 का इज द राइट आंसर यानी कि उपराष्ट्रपति का नहीं करता। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयोग का करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं करता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो 89 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 160 में। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो 90 का बी इज द राइट आंसर यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद में? तो 91 का सी इज द राइट आंसर के अनुच्छेद 143 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? तो 93 का बी इज द राइट आंसर यानी कि वित्तीय बिल को पुनः निर्विचार हेतु लौटाना। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये से है। लोकसभा का भंग करना ये भी है। लोकसभा को भंग कर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना ये भी है। लेकिन जो राइट आंसर 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो 94 का डी इज द राइट आंसर यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो 95 का सी इज द राइट आंसर यानी कि बिहार से थे। याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एन संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो कौन नहीं थे? तो 97 का सी इज द राइट आंसर यानी कि नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो 98 का ए इज द राइट आंसर यानी कि वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है आपका 99 नंबर कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो 99 का बी इज द राइट आंसर यानी कि जस्टिस एम हिदायतुल्ला ये कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है कि श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रियाक्रम है? तो 100 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14वां। ये देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 101 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो 101 का बी इज द राइट आंसर कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो 102 का डी इज द राइट आंसर यानी कि राष्ट्रपति को है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो फ्रेंड्स 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है।
104 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो 104 का सी इज राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा कि उपराष्ट्रपति का 105 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसके सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो 105 का 20 राइट आंसर के संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन है आपका 106 नंबर कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो 106 का सी इज राइट आंसर, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो 107 का डी इज राइट आंसर, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो 108 का डी इज राइट आंसर, यानी कि केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है आपका 109 नंबर कि राज्यसभा का सभापति कौन है? तो 109 का 20 राइट आंसर, यानी कि उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन 110 नंबर कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो 110 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 111 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन 112 नंबर कि श्री एम वेंकैया नायडू का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। तो क्या मतलब कौन से नंबर के हैं? तो 112 का डी इज द राइट आंसर के 13वें नंबर के, 14वें नंबर के राष्ट्रपति और 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद से है, तो इसको हम लोग कवर करते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कैबिनेट का तात्पर्य है। तो 113 का 20 द राइट आंसर, यानी कि कैबिनेट स्तर के मंत्री। अगला क्वेश्चन 114 नंबर कि कैबिनेट से सम्मिलित होते हैं। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल कैबिनेट मंत्री। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो 115 का 20 द राइट आंसर, यानी कि प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 116 नंबर कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति द्वारा पदच्युत को विवेचित करता है? तो 117 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मीन्स क्या कि लोकसभा का सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 119 नंबर कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 119 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 25 वर्ष। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री होने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति होने के लिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति होने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 120 नंबर कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। तो 120 का 20 द राइट आंसर के संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 122 नंबर कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने वर्षों तक? तो 122 का 20 द राइट आंसर, 6 माह तक वह रह सकता है।
अगला क्वेश्चन है 123 नंबर कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उससे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो कितने वर्ष बाद? तो 123 का ए इज द राइट आंसर कि 6 माह बाद उसे हट जाना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो 124 का डी इज द राइट आंसर यानी कि संसद के प्रति वह उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो 125 का डी इज द राइट आंसर कि लोकसभा के प्रति वह क्या है? तो उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 126 नंबर कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो 126 का डी इज द राइट आंसर यानी कि केवल लोकसभा के प्रति वह उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 127 नंबर कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो किसे? तो 127 का ए इज द राइट आंसर कि लोकसभा के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो 128 का सी इज द राइट आंसर यानी कम से कम 50 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो देखिए फ्रेंड्स 129, तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा आप बी यानी कि संघीय संसद या राज्य विधान मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 130 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो 130 का बी इज द राइट आंसर यानी कि विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। 131 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो 131 का सी इज द राइट आंसर यानी कैलाश नाथ काटजू। अगला क्वेश्चन है आपका 132 नंबर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो 132 का डी इज द राइट आंसर यानी कि श्री आर के पनमुखम चेट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 133 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो 133 का सी इज द राइट आंसर यानी कि बजट। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? तो 134 का सी इज द राइट आंसर कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु बाहर हुई थी। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो 135 का डी इज द राइट आंसर यानी कि चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो 136 का राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका 137 नंबर कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है वह है किस अनुच्छेद में? तो 137 का ए इज द राइट आंसर यानी कि अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन है आपका 138 नंबर कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो 138 का 20 द राइट आंसर यानी कि 91वां संविधान संशोधन यानी कि 91। अगला क्वेश्चन 139 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो 139 का 20 द राइट आंसर श्वेत पत्र। अगला क्वेश्चन 140 नंबर कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य को कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 140 का ए इज द राइट आंसर है कि अनुच्छेद 257 के तहत।
अगला क्वेश्चन है 141 नंबर कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो 141 का इज द राइट आंसर गोपाल स्वामी अयंगर के आधार पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 142 नंबर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो 142 का बी इज द राइट आंसर कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका महान्यायवादी से क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग 143 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। तो 143 का सी इज द राइट आंसर कि भारत का महान्यायवादी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है, तो कौन है। तो 144 का डी इज द राइट आंसर कि भारत सरकार के। अगला क्वेश्चन 145 नंबर कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। तो 145 का डी इज द राइट आंसर कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका 146 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो देखिएगा किसे नहीं है। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 147 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो 147 का डी इज द राइट आंसर कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो 148 का ए इज द राइट आंसर कि भारत के महान्यायवादी को। तो फ्रेंड्स प्लीज़ देखिए, आपका जो 150 क्वेश्चन है तो ये आप मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ और आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या कहीं भी आपका ग्रुप है तो प्लीज़ उसमें आप शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोग को डेली इसमें टॉपिक्स बाय मतलब पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप पीछे मेकर से एक बार विश्वास होकर जुड़िए। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे जुड़िए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अपने चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 148 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे संसद किसको संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो बता दिया मैंने कि क्या हो जाएगा। तो 148 का ए इज द राइट आंसर कि भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149 नंबर क्वेश्चन कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। तो 149 का सी इज द राइट आंसर यानी कि कानूनी सलाहकार होता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन की कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो 150 का बी इज द राइट आंसर यानी कि एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे या जो टेस्ट नंबर 21 था यानी कि पॉलिटी का जो सेकेंड टेस्ट था वो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए 1 से लेके आपका 10 तक, थोड़ा सा देखिएगा, 1 से लेके 10 तक आपका हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको 11 से लेके आपका 20 तक फ्रेंड्स। ठीक है, 11 से आपका 20 नहीं यार छोड़िए, 20 से लेके आपका अब जो 30 तक रहेगा वो पॉलिटी का टेस्ट चलेगा, तो मैं वो कंप्लीट करवा दूंगा। और बहुत सारा फ्रेंड्स आपका 30 से लेके कुछ भी है वो भी मैंने साइंस का भी स्टार्ट कर रखा है, तो वही मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो प्लीज अगर आप नहीं देखेंगे वीडियो तो आप देखिए जाके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्लीज मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो, नए टेस्ट, नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।